एक बहुत हैरान परेशान रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला के 3 मर्दों से संबंध थे और उसने पहले पति पर गोली चलवाई, दूसरे की सड़क पर मौत हो गई और तीसरे की मां को मार डाला। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में उसके ससुर के साथ भी संबंध होने की बात सामने आई है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल ये खबर है यूपी के झांसी स्थित टहरौली थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव की, जहां 22 जून को हुई सुशीला सिंह की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी छोटी बहू पूजा और उसकी बड़ी बहन कामिनी उर्फ कमला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि संपत्ति विवाद के चलते सुशीला की हत्या हुई। पूजा ने अपनी बहन को संपत्ति में हिस्सा देने का लालच देकर हत्या के लिए राजी किया। कामिनी ने अपने प्रेमी अनिल के साथ आकर सुशीला को पहले बेहोश किया, उसके बाद गला घोंटकर भाग गए। पूछताछ के दौरान पुलिस को पूजा पर शक हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि कुम्हरिया गांव के रहने वाले अजय प्रताप सिंह की पत्नी सुशीला का शव घर से बरामद हुआ था। ससुर ने बड़ी बहू रागिनी समेत दतिया के रहने वाले आकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छानबीन के दौरान पुलिस को घर की छोटी बहू पूजा पर शक हुआ। पड़ताल करने पर मालूम चला कि सुशीला के 2 लड़कों में से अब सिर्फ संतोष ही जीवित है, जबकि छोटे बेटे लाखन की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद उसकी पत्नी पूजा भी संतोष के साथ ही रहने लगी थी। परिवार के पास करीब 16 बीघा जमीन है। पूजा 8 बीघा जमीन बेचकर ग्वालियर में बसना चाहती थी। संतोष और अजय राजी थे, लेकिन सुशीला तैयार नहीं हुई। पूजा ने अपनी बहन कामिनी के साथ मिलकर सुशीला को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 22 जून को मोटरसाइकिल से कामिनी अपने बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा के साथ पूजा के ससुराल पहुंचती है। वहां सुशीला अकेली थी। सुशीला विरोध ना कर सके, इसलिए दोनों ने पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। इसके बाद गला घोंटकर भाग निकले। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर सिरिंज बरामद की है। हत्यारोपी अनिल की तलाश में पुलिस लगी है। दरअसल सुशीला की हत्या की साजिश रचने वाली छोटी बहू पूजा की कहानी बेहद फिल्मी है। पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई कि पूजा ने पहली शादी ओरछा के रहने वाले रमेश से की थी। किसी वजह से उसका रमेश से रिश्ता निभ नहीं सका। इस वजह से दोनों के बीच कलह होने लगी। पूजा के ही परिजनों ने पुलिस को बताया कि विवाद बढ़ने पर पूजा ने रमेश पर गोलियां चलवाई थी। हालांकि रमेश की जान बच गई। आर्म्स एक्ट के तहत भी पूजा को जेल भेजा गया था। पेशी के दौरान ही जब पूजा की कोर्ट में पेशी थी, तो उसी दौरान उसकी मुलाकात कुम्हरिया के कल्याण उर्फ लाखन से होती है। लाखन पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पेशी पर होने वाली उनकी मुलाकात कुछ दिनों में प्रेम प्रसंग में बदल गई। इसके बाद कल्याण के साथ पूजा लिव इन में रहने लगी, लेकिन कुछ साल बाद कल्याण की सड़क हादसे में मौत हो गई। पूजा ने कल्याण के बड़े भाई संतोष से शादी कर ली। इस शादी से संतोष की पहली पत्नी रागिनी नाखुश रहने लगी। संतोष का पिता अजय भी पूजा को काफी मानता था। पुलिस का कहना है कि सुशीला की हत्या के दिन पूजा ने बर्थडे मनाने के बहाने से ससुर अजय और संतोष को अपने पास ग्वालियर बुला लिया। उसके बाद बहन कामिनी को भेजकर सुशीला की हत्या करा दी। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आप एक बार सुन लीजिए। दिनांक 24/6/2025 को अर्ली मॉर्निंग थाना टहरौली के कुम्हरिया गांव में सुशीला देवी, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष थी, कुछ अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी थी। इस पे इनके पति अजय प्रताप सिंह के द्वारा थाना टहरौली में तहरीर देकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम तथा अन्य सिविल की टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने हेतु अपराधियों को पकड़ने के लिए। इसी प्रयास में जो मृतका है, इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज
अनिल वर्मा जो इसमें वांछित चल रहा था, इसके बारे में मुखबिर से सूचना स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष करौली को मिली थी कि आज बघैरा रोड पर घोरैया से होते हुए जाने वाला है अपने रिश्तेदारी में जो ज्वेलरी है उसको बेचने के लिए। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना करौली के टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसी से जाते हुए दिखाई दिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर किया। काउंटर अटैक में अनिल वर्मा के पैर में गोली लगी, इसको हिरासत में लिया गया। तो इसके पास से जो उस दिन ज्वेलरी ये लोग लेकर के गए थे वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस हत्याकांड पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।